कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जेईई एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आपके 100% चांस है एग्जाम हॉल में आने के। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो हैं जिनका भी एग्जाम जो है 16, 17 और 18 तारीख को है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो है आप लोगों को जो है सुबह में जिनका भी कल पेपर है, सुबह के जो है आप लोगों को जो है सुबह के मैं 6 बजे तो लेट हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में भी जाना है। तो कल मैं 5 बजे ही आप लोगों का क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और रामबाण क्लास होगा, तो रामबाण क्लास कल ही मिलेगा सुबह के 5 AM पे। तो जिनका भी कल पेपर है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को जरूर देख कर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले उस क्लास को जरूर देख लेना, 5 AM वाली। चलेगा, पहले इस क्लास को देख लेते हैं। इसमें जो है आप लोगों को मालूम है कि मैं कराऊंगा 25 साइंस के प्रश्न, प्लस जो है आप लोगों के जो है यहाँ पे 15 रीजनिंग के प्रश्न। तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो है ये प्रश्न आप लोगों को इजिली देखने को मिल जाए। ठीक है, और जो है आप लोग जो है यहाँ पे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त जो है देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास ये होने वाला है आज का। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वर्ष का जो है 14 दिसंबर मंगलवार है। ठीक है, किसी वर्ष का जो है, किसी मतलब साल में 14 दिसंबर को जो है क्या है, मंगलवार है, तो उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ही लाजवाब है, कैलेंडर का प्रश्न है। और इस समय जो है इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 14 दिसंबर मंगलवार लिख रहा है। ठीक है, सितंबर जो है, तो सितंबर कितने दिन का होता है, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। तो कहिएगा 30 दिन का होता है। ठीक है, इसमें से तो 14 दिन निकल गया, इसमें से 14 दिन निकल जाएगा, क्योंकि 14 तारीख को क्या हो गया है, मंगलवार। बचा हुआ है इसमें कितना दिन, 16 दिन। उसके बाद से जाना है हम लोगों को अक्टूबर में कितने तारीख को, 17 अक्टूबर को, यानी कि 17 दिन और बाद इसमें बताना है हम लोगों को। यानी कि टोटल दिन निकालेंगे तो 17 और 16 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33। मतलब जो है आप लोग को बेहतरीन तरीके से मालूम हो गया कि यहाँ पे जो है 30 जो है आप लोगों के दिन हो रहा है 14 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच। अब देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। ठीक है, तो हम लोग 7 से भाग दे देंगे, इसमें 7 चौका 28 हो जाएगा। यहाँ पे शेष यहाँ पे निकालिएगा तो 5 हो गया। ठीक है, मतलब 5 दिन रिमाइंडर हो गया, मतलब बच जा रहा है। मतलब 28 दिन होता तो फिर मंगलवार ही होता। उसके बाद से 5 दिन और हमको अधिक बढ़ना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि 5 दिन शेष है। तो देखिए मंगलवार के बाद से पहला हो जाएगा बुध, दूसरा होता है बृहस्पति, तीसरा हो जाएगा अ, शुक्र, चौथा हो जाएगा शनि, और जो है पांचवा हो जाएगा रविवार। तो रविवार यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है, तो आप लोगों का सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के कैलेंडर के प्रश्न अब जो है आपके एग्जाम में आएंगे, तो इजीली आप लोगों को सॉल्व कर देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत लाजवाब। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, यही आप लोगों को बताना है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो इस प्रश्न को बताइएगा। चलिएगा, 10 सेकेंड का समय दे देता हूँ, इस प्रश्न को सॉल्व करिए। श्रृंखला का है, ज्यादा आप लोगों को ज्यादा जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए, अगर आप देखिएगा तो 2 से 3 हुआ, कहिएगा कि प्लस का 1 किया गया होगा। ठीक है, 3 से 5 हुआ, यहाँ पे कहिएगा प्लस का 2 हो गया। 5 से जो है 9 हो गया, यहाँ पे कितना प्लस किया गया होगा, प्लस का 4। यहाँ से देखिएगा 17 हो गया, 17 कब होगा, तो कहिएगा यहाँ पे 8 जो है प्लस किया गया होगा। ठीक है, तो इसके आगे कितना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। चलिएगा,
थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा कि पहले एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर चार जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 8 जोड़ रहा है। कौन से लॉजिक से ये जोड़ रहा है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा दिमाग लगाते होते तो आप लोग बन जाता है। 1 से 2 कब होगा, तो कहिएगा 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। 2 में फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा तो 4 हो जाएगा। 4 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। फिर 8 में जो है हम 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना का 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस का 16 हो जाएगा। 17 में जो है यानी कि 16 जोड़ दीजिए। 17 में 16 जोड़ दीजिए, 17 16 कितना हो जाएगा, 33। और 33 ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के आपके प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में आ रहे हैं तो आप लोग इजिली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। चलिएगा फिर जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या जो है आने वाली है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। तो आप लोग जो है इस तरीके के प्रश्न को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रिमाइंड कर लीजिए, टेस्ट दे दीजिए, समझ लीजिए कि आप लोग टेस्ट पे हैं और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 30 से जो है यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है। 30 से कितना हुआ है, 60 हुआ है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो कितना गुना हुआ यहाँ पे, 2 गुना, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे चलिएगा अगर आप लोग तो कितना लिखा है, 660। मतलब एक ही बार यहाँ से इतना अधिक हुआ है, मतलब यहाँ से क्या किया गया होगा, 6 का 36, मतलब 6 से गुणा करेंगे तो जो है जो कि 360 होगा। उसके आगे देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 3600 लिखा है। 360 से सीधा 3600 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितने से गुणा कर दिया, 10 से। तो इसके आगे हम किससे गुणा करेंगे ये हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 जोड़ दिया है, ठीक है। 2 से 6 कब होगा, 4 जोड़ेंगे। 6 से 10 कब होगा, जब 4 जोड़ेंगे। तो इसके आगे भी अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 10 4 14 हो गया, ठीक है। और 14 देख लीजिए, 14 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00। उसके बाद से 14 छक्के 84 के 4। उसके बाद से देखिए 14 तिया 42 और 8, 42 8 कितना होता है, 42 8 50, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 504, 504 जो है आप लोगों के 00, यहाँ पे 50,400। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आ रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि बहुत सारे जो है दोस्त मेरे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता दिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। तो इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे पहले जो है इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग तो 7 से जो है यहाँ पे 13 हुआ है, ठीक है। 13 से जो है 21 हुआ, 21 से 31 हुआ, 31 से जो है 43 हुआ। श्रृंखला मतलब जो है आप लोग देखिएगा तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। श्रृंखला क्या हुआ है, बार बार बढ़ रहा है, ठीक है। जब भी श्रृंखला बढ़ रहा है तो इसमें क्या किया जाएगा, या तो कुछ जोड़ा जाएगा या तो कुछ घटाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कहिएगा 7 6 13, 7 में 6 जोड़ा गया होगा। 13 से जो है यहाँ पे लिखा गया कितना, 21, मतलब 8 जोड़ा जाएगा 13 में तो 21 हो जाएगा। 21 से 31 मतलब यहाँ पे 10 जोड़ा जाएगा। इसके आगे देखिए यहाँ पे 43 लिखा है, मतलब 12 जोड़ दिया है। इसके आगे देखिए 57 मतलब 14 जोड़ दिया है। तो इसके आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे ये हम लोगों को पहले पता करना होगा, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 जोड़ दिया है,
फिर इसके आगे भी 2 जोड़ दिया है, तो इसके आगे हम भी 2 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16। 57 में 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 6 13 के 3, और ये हो जाएगा 6, 5 1 6 1 7, 73 हो गया। ठीक है, और 73 यदि आपने बताया है तो आपने सही उत्तर बताया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोग अब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को मैंने पहले इस तरीके के एक प्रश्न बताया हूँ, तो ये प्रश्न आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने मन से बना दे। ठीक है, कोशिश कीजिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, तो पहले जो है खुद से यहाँ पे ट्राई कीजिए, चलिएगा देखने की कोशिश कीजिएगा, तो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, 30 से हो गया 42। ठीक है, 30 से हो गया 42, 42 हो गया 100, और जो है यहाँ पे 79 89, उसके बाद से 760 हो गया। अब इसके आगे वाला जो है हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, हम क्या करेंगे, 30 से यहाँ पे हो गया है 62, मतलब 30 में 2 से गुणा करेंगे, 30 दूना का 60, 60 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 62। इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है 189, तो यहाँ पे क्या किया गया है, 62 में 3 से गुणा किया गया है और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 189। इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे 760 लिखा है, यहाँ पे क्या किया गया है, 189 में 4 से गुणा और जो है 4 जोड़ दिया गया है, 760 हो गया। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुणा और 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 0, और ये हो गया 5 6 के 30 के फिर 0, फिर ये हो गया 5 7 35 और 3 38। ठीक है, 38 हो गया, प्लस में इसमें अभी 5 जोड़ना है, तो 38 5 आना चाहिए। ठीक है, 3805 आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, और डी यदि आपने बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न ही आप लोगों को यहाँ पे पूछने वाला है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को अलग चुनना है कि भिन्न कौन है इसमें। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है अलग आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है। चलिएगा बताइएगा, वीणा लिखा है, गिटार लिखा है, सारंगी लिखा है, बांसुरी लिखा है, इसमें जो है आप लोगों को अलग कौन सा दिखाई दे रहा है। चारों में जो है 3 एक जैसे हैं। ठीक है, 3 जो है एक जैसे हैं, एक जो है अलग है, एक क्या है, अलग है, और अलग वाले की जो है आप लोगों को पहचान करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है इसमें, जो भी थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा उसका जो है बन गया होगा। पहला बोल रहा है गिटार, गिटार, और यहाँ पे वीणा, गिटार, और जो है बांसुरी, इसको जो है अगर आप देखिएगा तो इसको जो है तार से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है, तार, देखिएगा तार को जो है रगड़ने से जो है बजता है। बांसुरी को जो है तार से नहीं बजाया जाता है, बांसुरी हम लोग जो है मुंह से बजाते हैं। किससे बजाते हैं, मुंह से। आप लोगों ने देखा होगा बांसुरी, तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है अलग है। चलिएगा, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जो है प्रश्नों को अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्प में जो है अब फिर आप लोगों को वही प्रश्न आ चुका है, भिन्न वाला, तो ये अब हम नहीं बताने वाले हैं, आप लोगों को पहले कोशिश करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में सबको छाप देना है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें 3 जो है एक जैसे हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, और इसमें भी वही बोल रहा है, तो 3 एक जैसे कौन कौन है उसको पता कीजिए, और एक अलग कौन है उसको पता कीजिए। अलग वाले ही उत्तर हैं, इसमें अलग वाला ही उत्तर है, आप लोगों का जो अलग दिखाई देगा वही आंसर होगा। चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
मैजेंटा, मैरून, फिरोजी। तो अगर आप देखिएगा इन तीनों को, तो ये एक प्रकार का क्या है, रंग है, ठीक है। मैजेंटा भी रंग है, मैरून भी रंग है, फिरोजी भी रंग है, ठीक है, कलर का नाम है। लेकिन यहाँ पे पिकासा क्या है, पिकासा क्या होता है, तो ये आप लोग का जो है इंटरनेट का जो है डिवाइस होता है, इसको वेबसाइट भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये एनोलॉजी का प्रश्न होता है, और एनोलॉजी से आपके जो है एग्जाम में 100% है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है एनोलॉजी के प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाएंगे एग्जाम हॉल में। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से आप लोग को बता देता हूँ। बाकी जो है आप लोग, अगर आपके पास बुक है कहीं से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारा इम्पोर्टेंट यहीं पे आप लोग को मिलेगा। जो भी क्लास में करा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए इसको किस प्रकार बनाया गया होगा। 85 से देखिए 58 लिखा गया, वैल्यू जो है कम हो गया। 64 से जो है यहाँ पे क्या होगा, तो अगर पहले अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ आने में कितना कम किया गया होगा, तो कहिएगा 7, और यहाँ पे 227 माइनस कर दिया है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे अगर 27 माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया 7, और ये हो गया आप लोगों का 3, ठीक है, 37। जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब जो है जो सवाल जिस तरीके से बना रहे हैं ये सरासर गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो सही तरीका इसका क्या होगा, जिससे ये बन जाए, तो हम देखिए इसको किस प्रकार अब दूसरा तरीका लगाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीके से सोचेंगे तो देखिए क्या किया गया होगा, ये भाई साहब 85 है, इनका जो है इकाई का अंक पहले अगर लिख देते हैं और इनका जो है दहाई का अंक बाद में लिख देते हैं, तो हमको 58 मिल गया, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अगर वही काम करते हैं, इस इकाई के अंक को पहले लिख देते हैं और दहाई के अंक को बाद में लिख देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है सही उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। 46 जो है कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, और सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रामबाण क्लास जो है सुबह हमें मिलेगा डेली। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। जैसे कि यहाँ पे 34 का संबंध यहाँ पे 81 से है, तो यहाँ पे 23 का संबंध किससे होगा, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रश्न उससे भी मजेदार है, ठीक है, और इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। और मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जो आप लोगों का प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ताकि जो है आप लोग प्रश्नों को खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर देखेंगे 34 से यहाँ पे 81, तो आप कहिएगा कि 34 से जो है 81 किस प्रकार होगा। यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है हमको, तो इसको गुणा भी करिएगा, जोड़िएगा भी, कोई भी तरीका करिएगा 34 का, तो 81 नहीं होने वाला है। दिमाग में नहीं आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखा गया है 3 और 4, तो अगर 3 के पावर में हम 4 को लिख देते हैं, ठीक है, मतलब हो जाएगा ये कितना, 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 के पावर 81 करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 के पावर जो है 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो 2 लिखा है इसके पावर में हम 3 कर देंगे, तो 2 के पावर 3 कीजिएगा तो ये होता है 8। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि दी गई श्रृंखला में अगला पद इसमें भी ज्ञात करना है, ठीक है। सेम टू सेम वही प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है।
परंतु इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को यहाँ पे बताना है। जैसे कि लिखा है 2 का संबंध 16 से, तो 3 का संबंध क्या होगा, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिए, सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अभी मैंने जो है इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों के सामने सॉल्व किया है। तो ये प्रश्न आप लोगों का जो है यहाँ पे बनता है कि आप लोग सॉल्व करके इस प्रश्न का जो है सही उत्तर निकालें। चलिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो प्रश्न जो है इजी वे में बन जाएगा। जैसे लिखा है 2, तो 2 को अगर हम क्या करते हैं, 2 के पावर 4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 का भी पावर करेंगे 4, 3 के पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 81 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ यदि आपने गए हैं तो आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को बना लिया है। और अब चलेंगे हम लोग साइंस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा, बेहतरीन प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, साइंस के अच्छे तरीके से समझने की भी कोशिश करेंगे। चलिएगा, देखिएगा साइंस का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे है। चलिएगा, देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, साइंस का कह रहा है कि एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि एडम उत्प्रेरक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। तो सभी लोग का उत्तर आएगा प्लेटिनम को, ठीक है। किसको जानते हैं? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है आप लोगों के सामने? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये, कि सफेद जो है, सफेद स्वर्ण के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो कहिएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्या बोला जाता है? सफेद स्वर्ण। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। वायुयान निर्माण में जो है हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चौथे प्रश्न का उत्तर देना है कि वायुयान के निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो कहिएगा प्लेडियम का, ठीक है। प्लेडियम जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। पांचवा कह रहा है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। क्या लिखा है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो कहिएगा इटाई इटाई का, ठीक है। इटाई इटाई जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है छवा, गैलेना का रासायनिक नाम है। गैलेना का जो है रासायनिक नाम क्या है? छठे प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि गैलेना का रासायनिक नाम क्या है। छठा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के लेड सल्फाइड है, ठीक है। लेड सल्फाइड जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है सातवां, लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है, क्यों? जो लेड पाइप होता है वो पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होता है, क्यों? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो कहिएगा कि ये जो है ये क्या होगा, वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर और जो है विसेलेड लेड हाइड्रो ऑक्साइड की उत्पत्ति करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। जो आप लोग देखते हैं सामान्य ट्यूबलाइट, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ये आप लोगों को बताना है। आठवें प्रश्न में बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा राइट उत्तर होगा। तो कहिएगा यहाँ पे कि आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे नौवां, कि पारे का साधारणतया ताप तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है ये आप लोगों को बताना है। नौवें का राइट उत्तर क्या होगा?
तो कहिएगा उच्च संचालन शक्ति। ठीक है, उच्च संचालन शक्ति आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि सोने का जो है निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है व अ व ब दोनों से, अ व ब दोनों से किया जाता है। मतलब जो है सिल्वेनाइट और जो है कैलेवेनाइट दोनों से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है। लूनर कास्टिक का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, चलेगा 11 का राइट उत्तर बताइएगा सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसने निष्कर्षण के लिए रासायनिक विधि प्रयुक्त की जाती है। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयोग की जाती है, चलेगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो कहिएगा कि चांदी का निष्कर्षण के लिए हम लोग साइनाइड विधि का जो है उपयोग करते हैं इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक इसमें धातु है, आप लोगों को बताना है। 13 का जो है राइट उत्तर क्या होगा, चलेगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि ये हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो है इसमें क्या है, धातु है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। वे कौन सी धातु है जो सिल्वर रंग की नहीं है। वे कौन सी धातु है जो सिल्वर कलर की जो है नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा 14 का जो है सही उत्तर आप लोगों को बताना है कि तांबा और जो है सोना सिल्वर कलर का नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का जो है प्रचलित नाम है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी का उत्तर आएगा फेरस सल्फेट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि मैग्नीज की मात्रा। ठीक है, इसमें क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए, ये तो हो गया मैग्नीज की मात्रा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है। लोहा का जो है यहाँ पे शुद्ध रूप क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि लोहा का जो है शुद्ध रूप क्या होता है। तो कहिएगा पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा क्या होता है, शुद्ध रूप होता है लोहा का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है, क्यों। क्या बोला गया है आप लोगों को यहाँ पे कि पोटास एलम जो है पानी के शोधन में उपयोगी है, क्यों। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है। बॉक्साइड का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो कहिएगा हाइड्रेड एल्यूमिना। हाइड्रेड एल्यूमिना जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है मतलब किस विधि द्वारा किया जाता है बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो कहिएगा विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो है क्षार कौन सा है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि खाने का नमक बरसात के मौसम में गीले हो जाते हैं, क्यों। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के सोडियम क्लोराइड को में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे अजैंक अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आप कहिएगा कि इसमें जो है आप लोगों के 18 तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन
सजातीय होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के नियॉन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रत्येक आवृत्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवृत्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि आप लोगों का जो है एक अक्रिय गैस होता है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को एक नए क्लास में, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही लाजवाब होगा। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।